कैसे हैं आप लोग? अच्छे से है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। देखिए 2027 में होने वाला एग्जाम है, आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें पक्का है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आइए तो हम बताते हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कर रहा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग जो है ना कभी देखे होंगे कि आयताकार पार्क है, ठीक है। पार्क तो जो है घूमे होंगे ना, वो आयताकार जैसे होता है ऐसे। आइए देखिए बताते हैं, ये आयताकार हुआ। आयत में जो है ना आप लोग जानते हैं कि लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, तो इसको जो है ना मान लीजिए लंबाई, ठीक है, यानी x, और इसको मान लीजिए चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है y मान लेते हैं। अब यहां पर जो है देखिए क्या परिमाप 80 मीटर है, लिखना है माना कि आयताकार पार्क की लंबाई क्या है, क्या माने x मीटर, चौड़ाई क्या माने है y मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं हमको क्या परिमाप 80 मीटर है, तो यहां पर लिखना है परिमाप प्रश्न से आयताकार पार्क की परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर। तो आयताकार पार्क की परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या माने x है और चौड़ाई माने y। देखिए 2 का 2 और 40 दूनी 80, x प्लस वाई बराबर कितना है 40, समीकरण 1 माने। अब हमको बोल रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है, यहां पर लिखना पुनः आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई जो है क्या माने x है और चौड़ाई माने y 400, इसीलिए x बराबर 400। ये गुना में है ना, 30 साइड आएगा तो क्या होगा भाग में, समीकरण 2 मानिए, नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसीलिए x बराबर 400। ये देखिए गुना में है, इस साइड आएगा बराबर से इस साइड आएगा तो भाग में हो जाता है, समीकरण 2 मान लीजिए। इनमें आप लोगों को जो है कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब आइए देखते हैं समीकरण 1 में x का, ये वाला x है ना, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, ये वाला है, देख लीजिए ये वाला है, इसको x प्लस वाई बराबर 40 है। तो x जहां जहां है वहां वहां जो इतना पुट करिए 400 बटा वाई, तो 400 बटा वाई प्लस वाई बराबर 40 हो गया। अब क्या करना है, इसको और इसको जो एलसीएम लेना है। तो देखिए y का जो है ना और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा y होगा, y से y कट गया बच गया 400 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है,
एक को y गुना करेंगे तो क्या होगा, y होगा, और y को गुना करेंगे तो y स्क्वायर 40, 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, y को 40 से गुना करेंगे तो 40y, वाई स्क्वायर प्लस 400, और ये देखिए बराबर से जो उस साइड है ना 40y, यानी प्लस में है, तो बराबर से ही साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, 40y बराबर 0। अब इसको जो है अरेंज करिए, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। इतना तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए, अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से y बराबर, क्योंकि देखिए y के टर्म में है ना, इसीलिए अगर x के टर्म में रहता ना तो यहाँ पर लिखते x, तो y के टर्म में है तो y लिखे, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी ये वाला नहीं, पहले जो है ए निकालिए। आइए देखिए, अब यहाँ पे लिखना है यहाँ a बराबर, तो वाई स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो समझ लीजिए एक है, b बराबर y के बगल में माइनस 40, c बराबर 400, इसीलिए d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस 40, और a का मान है 1, c का मान है 400, तो 40 का स्क्वायर कितना हुआ 1600 माइनस 1600 0। देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, सी भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब यहाँ पर लिखना है द्विघात सूत्र से y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ठीक है। तो देखिए b जो है ना हमको कितना दिया, माइनस 40 दिया है, प्लस माइनस और रूट डी का मान कितना निकला है 0 बाई 2, और a का मान निकला है 1। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ जा रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 बाई 2, तो 40/2 हुआ, काट कर जो नहीं कितना होगा 20। तो देखिए ये y का मान निकल गया कितना, ये y का मान निकल गया 20। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है ना 400/y, तो 400 है, और y का मान कितना निकला 20, तो 20 मीटर। देखिए यहाँ पर y का मान जो है ना निकल गया हमको क्या 20 मीटर, और x का मान भी जो है निकल गया 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखना है अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर।